हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा स्ट्रेट लाइन। तो लास्ट के क्लास में हमने क्या देखा था, पैरामेट्रिक इक्वेशंस, और उसके बेसिस पे काफी इलस्ट्रेशंस किए थे। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नए टॉपिक पे जंप करेंगे। तो लिखो क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लेट अ लाइन y is equal to 2 of x intersect the curve और कर्व दे रखा है x क्यूब माइनस 4y क्यूब माइनस 3xy माइनस 7x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये कोई कर्व होगा, ठीक है ना। ये जो लाइन है उसको इंटरसेक्ट कर रही है एट a b and c, एट पॉइंट a कॉमा b कॉमा c। देन वेयर o इज ओरिजिन लिख लो, वेयर, अच्छा ऐसे लिखो, फाइंड oa इंटू ob इंटू oc, फाइंड OA into OB into OC where O is origin। ठीक है ना। तो पहले तो क्या करो, वीडियो पॉज करो सबसे पहले, कॉपी करने के बाद और खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें ये जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये कर्व का शेप कैसे होगा, पहली बात तो, ठीक है ना। तो मैंने बोला रैंडमली कैसा भी कोई कर्व होगा। लेट्स से पहले तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं, ठीक है ना। दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब मैंने बोला कि ये जो कर्व है वो कैसा भी है, बट ये पक्की बात है कि ये जो लाइन है उसको तीन जगह इंटरसेक्ट कर रही है ABC पे। तो मैंने बोला कर्व लेट से कुछ तो होगा, लेट से मैंने ऐसे मान लिया कुछ तो कर्व ऐसा है। वी डोंट नो एग्जैक्ट शेप एंड इट इज नॉट इवन रिक्वायर्ड। अब मैंने बोला कि y इज इक्वल टू 2x लाइन है। अब ये लाइन क्या कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। सो ये लाइन मैंने मान लिया ये है, लेट्स से दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 2 of x, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि ये जो लाइन है उस कर्व को तीन जगह कट कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर तीन पॉइंट कौन कौन से होंगे, एक तो पॉइंट ये होगा A, एक पॉइंट ये होगा लेट से B, और एक पॉइंट ये होगा लेट से C। अब मुझे निकालना है OA इंटू OB इंटू OC। वी हैव टू फाइंड दिस थिंग, ठीक है। तो सबसे देखो एक बेसिक, बिल्कुल बेसिक अगर हम जाएं, ठीक है ना, बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका क्या होगा कि हम क्या करें, इस कर्व को, इस लाइन को और इस कर्व को सॉल्व कर लें। मतलब क्या, जैसे इधर से y को उठा के मैं इधर रख देता हूं 2x, तो इधर मेरे को क्या मिलेगा, एक जनरल प्रोसेस बता रहा हूं, बट दैट विल नॉट वर्क हियर एक्चुअली। वर्क मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। द रीजन इज, रीजन भी बताऊंगा मैंने बोला ये लाइन को मैं इस कर्व के साथ सॉल्व करूंगा। कर्व को सॉल्व करना मतलब क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। मैंने y को इधर 2x रखा मैंने, तो दिस विल बी क्या बनेगा, क्यूबिक इन x। तो एक तरीका तो क्या है कि उसके रूट्स निकाल लो। उसके रूट्स क्या होंगे, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। फिर y इज इक्वल टू 2x पे भी लाई कर रहे हैं ये पॉइंट, तो मेरा इधर से क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। जैसे इधर x1 आया तो वो x1 में इसमें रख के क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2x1, इसका 2x2, इसका 2x3। एक बार a b और c के कोऑर्डिनेट्स आ गए, फिर हम क्या करें, OA निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, OB निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, एंड सिमिलरली OC निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, और उन तीनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। बट दिक्कत कहां आने वाली है, यहाँ दिक्कत हमें आएगी कि जब हम इसको y इज इक्वल टू 2x इसमें रखेंगे तो इधर क्यूबिक बनेगा x में। अब क्यूबिक का कोई फॉर्मूला तो है नहीं डायरेक्टली रूट निकालने का। एक मैंने तुम्हें बोला है कि अगर मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो चांसेस है कि एक रूट ऑब्जर्वेशन से आ जाएगा और बचा हुआ क्वाड्रेटिक का हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। बट अभी तुम जब इसमें रखोगे y इज इक्वल टू 2x इसमें, तो इधर जो x में क्यूबिक आएगा ना, उसका ऑब्जर्वेशन से भी रूट नहीं निकलेगा। दैट यू कैन ट्राई ऑन योर ओन एक बार। तो वही दिक्कत है, हम x1 y1 x1 x2 x3 निकाल ही नहीं पाएंगे, तो फिर हमारा मेथड फेल हो गया। ये समझ में आया क्या बोला मैं बोला इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब y उठा के इसमें रखेंगे 2x, फिर दिस विल बी ए क्यूबिक इन x। क्यूबिक है तो तीन रूट आएंगे x1 x2 x3 एंड दोस आर नथिंग बट द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। पर मैंने बोला कि जो क्यूबिक है ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि डायरेक्टली रूट्स निकाल पाए x क्यूबिक इक्वेशन के। तो हम क्या करेंगे, फिर ये वाला मेथड डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम सोचते हैं थोड़ा, अब एक हिंट क्या लगेगा कि अभी हमारा रिसेंटली टॉपिक कौन सा चल रहा है, पैरामेट्रिक इक्वेशन, इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो वो यूज करके देखें। अच्छा, उससे भी पहले एक और ऑब्जर्वेशन तुम्हें क्वेश्चन में देखना चाहिए। दिस इज अ परफेक्ट क्वेश्चन फॉर एडवांस एक्चुअली, पहले बता देता हूं मैं, ठीक है। मैंने बोला सबसे एक और ऑब्जर्वेशन क्या हमें देखना चाहिए कि उसने क्या पूछा है हमें, OA इंटू OB इंटू OC। उसने ऐसा भी नहीं बोला AB इंटू BC इंटू AC वगैरह, ऐसा नहीं पूछा, वाई OA इंटू OB इंटू OC। तो एक दिमाग हमारा इस पे भी जाना चाहिए कि OA क्या है, A का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, B क्या है, O का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और C क्या है, C का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। उन तीनों का प्रोडक्ट पूछा है इसने बेसिकली। तो तीनों जो लेंथ है उसमें एक कॉमन पॉइंट है ओरिजिन।
ये भी हमें किसकी तरफ लेके जाएगा, मूव करेंगे हम पैरामेट्रिक की तरफ, हमारा मन डाइवर्ट होना चाहिए करने के लिए। क्यों, क्या करें हम, कैसे स्टार्ट करें? मैंने बोला इस लाइन पे मैं एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं ओरिजिन से। मैंने बोला दिस इज अ लाइन y इज इक्वल टू 2x, दिस इज द ओरिजिन। इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं r डिस्टेंस पे। क्या होता है, h प्लस आर कॉस थीटा कॉमा k प्लस आर साइन थीटा, वेयर h एंड k आर 0 0। तो मैंने बोला लेट्स से दिस इज अ जनरल पॉइंट, एक मैंने जनरल पॉइंट ले लिया इस लाइन पे, तो क्या लिखूंगा 0 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा 0 प्लस आर साइन थीटा। हाँ है ना? और थीटा कैसे निकालूंगा, y इज इक्वल टू 2x लाइन है ना, तो स्लोप कितना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करूं तो स्लोप इज 2, तो tan थीटा 2 है, tan थीटा 2 है एंड tan थीटा इज पॉजिटिव, तो sin थीटा और cos थीटा पॉजिटिव होंगे। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, ट्रायंगल से। तो ये हो गया मेरा ट्रायंगल, ये 2 ये 1, तो दिख रहा है ये कितना होगा √5। तो इधर से मेरा cos थीटा कितना आया 1/√5 और sin थीटा कितना आएगा 2/√5। तो मैं ये इसमें रख देता हूं। तो मैंने बोला इस लाइन पे y इज इक्वल टू 2x लाइन पे एक जनरल पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, r यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन बाय ये r cos थीटा, तो r/√5 कॉमा r sin थीटा, तो 2r/√5, दिस इज √5, ठीक है ना, 2r/√5। अब क्या करें, जैसे करते हैं, ये क्या है बेसिकली एक जनरल पॉइंट है, किस पे, लाइन पे। अब मैंने बोला ए निकालने के लिए क्या करें हम, अब जो मेरा ए पॉइंट है, ए बी सी जो पॉइंट्स हैं, दे आर नथिंग बट पॉइंट ऑन दिस कर्व आल्सो। तो मैंने क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, इंस्टेड ऑफ बेसिकली ऐसे कर रहा हूं, मतलब इस लाइन को और इसको सॉल्व करने की बजाय मैंने क्या किया, इसका करस्पॉन्डिंग पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखा, मतलब कोऑर्डिनेट्स लिखे, इस कोऑर्डिनेट्स को मैं इस लाइन में डाल रहा हूं। मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली बोलूं तो इस लाइन और इसको सॉल्व कर रहा हूं कर्व को। तो व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट दिस हियर, क्या मिलेगा हमें, r में क्यूबिक मिलेगा, r में क्यूबिक मिलेगा, दिख रहा है। अगर मैं x की जगह r/√5 डालूं इसमें और y की जगह 2r/√5 डालूं इसमें, वो तुम्हें करना है, मैं केवल प्रोसीजर बता रहा हूं, ठीक है ना। मैंने बोला ये वैल्यू तुम इसमें रखोगे तो व्हाट यू विल गेट इज क्यूबिक इन r, तो मतलब ऐसा कुछ तो आ जाएगा, मतलब मैं करेक्ट नहीं लिख रहा हूं, मतलब मान लिया ये आ गया, बट इतना पक्का है r क्यूब में, r में क्यूबिक आएगा। तो लेट्स से मैंने ऐसे लिखा 2r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर माइनस 7r प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मान लिया, आई एम नॉट सेइंग कि ये इसमें रखने पे आएगा, ऐसा नहीं, पक्का नहीं है, कुछ भी आ सकता है, बट इतना पक्का है क्यूबिक आएगा, ये इसमें रखोगे तो क्यूबिक आएगा। अब इसको इंटरप्रेट करना है हमें, क्यूबिक क्यों बना बेसिकली, व्हाई इट इज क्यूबिक इन r। एक तो ये चीज ठीक है, क्यूबिक बना वो भी ठीक है, फिर वो उसके जो रूट्स हैं, लेट्स से r1 r2 r3, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे। वीडियो पॉज करके सोचो, बहुत अच्छी चीज है, बहुत स्मार्ट तरीका है ये सॉल्व करने का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। मैंने क्या बोला, क्या सोचो तुम, एक तो कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट। और मान लिया ठीक है क्यूबिक है, अब इसमें जो इसके जो रूट्स हैं r1 r2 r3, वो रिप्रेजेंट क्या करेंगे, जस्ट थिंक इट दैट वे। तो मैंने बोला कि अब मैं बता रहा हूं इसको, ठीक है। मैंने बोला जब तुम इसमें रख रहे हो ये r में क्यूबिक बना, इसका मतलब क्या है, 3r की वैल्यू आएंगी और वो रिप्रेजेंट क्या करेंगी, ओरिजिन से a का डिस्टेंस लेट्स से r1, ओरिजिन से b का डिस्टेंस r2 और ओरिजिन से c का डिस्टेंस r3। बेसिकली जो इसके रूट्स हैं दे आर नथिंग बट r1 r2 r3। क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने जो पॉइंट लिया था जनरल पॉइंट, वो ओरिजिन से r डिस्टेंस पे लिया था ना, r cos थीटा और r sin थीटा। तो r क्या था बेसिकली, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब इसमें जब रूट्स आए 3, अब मुझे पता है कि मैंने क्या किया बेसिकली, इस कर्व को इसके साथ सॉल्व किया है, तो जो r1 r2 r3 मिलेंगे दैट इज नथिंग बट a b c का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब और अच्छी बात क्या है कि इसने क्या पूछा, इसलिए मैंने बोला था जो पूछा है उस पर फोकस करो। इसने बेसिकली इन तीनों डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट पूछा है, r1 r2 r3 इंडिविजुअली नहीं पूछे। क्या है बेसिकली, क्या निकालना है हमें अब, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये r1 है, ये r2 है, ये r3 है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। क्लियर हुआ। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, हम क्या करते हैं थियरी ऑफ इक्वेशन से, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट r1 into r2 into r3 दैट इज नथिंग बट -5/2। और सिंस इट इज लेंथ OA into OB into OC लेंथ है, तो मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट तो क्या है मेरा, r1 into r2 into r3 जो है वो तो -5/2 है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन।
दिस इज नॉट द करेक्ट इक्वेशन, वो तो तुम्हें निकालनी पड़ेगी जब ये वाला कोऑर्डिनेट तुम इस लाइन में रखोगे, बट वो चीज समझ में आना चाहिए, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। आर एक तो क्यूबिक क्यों बना, क्यूबिक क्यों बना, बिकॉज 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 3 आर आ रहे हैं, और वो आर है क्या बेसिकली, ओरिजिन से ए का डिस्टेंस, ओरिजिन से बी का डिस्टेंस, ओरिजिन से सी का डिस्टेंस। और उस क्वेश्चन में इसने ओए ओबी ओसी अलग से नहीं पूछा है, तो फिर तो नहीं कर पाते, फिर तो 100% नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि अगर ऐसे कर पाते तो फिर वो तो हम डायरेक्टली भी अगर y इक्वल टू 2x में रखते तो वो क्यूबिक को सॉल्व कर लेते, फिर तो इक्विवेलेंट हो जाता दोनों। बट स्मार्टनेस कहां है इस क्वेश्चन में, उसने क्या पूछा, ओए इंटू ओबी इंटू ओसी, प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछ लिया बेसिकली। अगर वो सिंपली पूछता ना व्हाट इज ओए, व्हाट इज ओबी, व्हाट इज ओसी, तो फिर तो इससे पहले जो मैंने जनरल मेथड डिस्कस किया वो और ये मोर और लेस इक्वल हो जाते हैं। But now this will be helpful, this particular method. The reason is they have asked OA into OB into OC. That is nothing but product of root for this equation. काफी मैंने स्ट्रेस दे दिया है, फिर भी अगर किसी को छोटा मोटा डाउट रह जाता है तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है। चलो, तो अब मैं इसका एक्चुअल इक्वेशन, इसका आंसर लिख देता हूं, ठीक है ना। एक्चुअली ये क्यूबिक नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा, दैट यू हैव टू वेरीफाई इट। आई एम राइटिंग द फाइनल आंसर दैट यू एक बार ट्राई करना, नहीं आता है तो पूछ लेना। 40√5/31 बेसिकली ये आएगा तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट विल कम दिस। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो, काफी हो गया हमारा पैरामेट्रिक। अब हम जंप करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। वैसे मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हें कल की क्लास में कराया भी था और बोला भी था कि दिस एज अ सेपरेट अभी हम पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड एक रिजल्ट आएगा। याद है कल कुछ मैंने बताया था एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालना है, ठीक है ना। अब उसी का हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, तो लिखो टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, लेट्स से पॉइंट इज P, x1 y1, x1 y1 from the line, और एक जनरल ले ली मैंने ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो, अब इसका अपन फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो फॉर्मूला भी हम ना दो तरीके से करने वाले हैं इसका प्रूफ, ठीक है। तो मेथड 1, देखो प्रूफ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि मैंने आखिरी का रिजल्ट याद रख लिया तो काम चल जाएगा, वो तो फिर सीईटी लेवल का हो गया। अगर तुम जेईई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो देन यू शुड नो द डेरिवेशन आल्सो, ठीक है ना। डेरिवेशन अपने आप में खुद अपने आप में एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, छोटा मतलब क्वेश्चन होता है एक। तो मैंने बोला लेट्स से ये मेरा लाइन है, चलो ऐसे नहीं बनाते, पहले मेथड में मैं एक अलग दूसरे तरीके से करता हूं। तो सबसे पहले तो मैंने बोला कि लेट्स से दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला इस लाइन को हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो प्लॉट कैसे करें, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं इसका। तो मैंने बोला एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा इसका, एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, y को 0 पुट करते हैं। तो व्हेन यू पुट y इज इक्वल टू 0 हियर, व्हाट x क्या मिलेगा तुम्हें, -c/a। तो इसका मतलब ये कहां कट कर रही है हमारी x एक्सिस को, -c/a, 0। अब वो -c/a इधर भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है c और a क्या है, ठीक है। मैंने बोला इसमें मैंने क्या किया, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट किया, तो मुझे मिला x इज -c/a, तो ये -c/a, 0 से पास करेगी। सिमिलरली मैंने बोला इसमें मैंने y इंटरसेप्ट निकालना है, तो x को 0 पुट करूंगा, तो व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू कितना मिलेगा, -c/b। तो इसका मतलब ये y एक्सिस को कहां कट करेगा, 0, -c/b पे। क्लियर है। देखो रिजल्ट बहुत सिंपल आने वाला है, अभी लिखेंगे हम, फाइनल रिजल्ट पे जाएंगे, बट अभी हमें डेरिवेशन बता रहा हूं, एक एक स्टेप पे ध्यान देना। तो दिस इज माई लाइन, दिस इज माई लाइन। अब मैंने मान लिया बाहर कहीं तो पॉइंट है P, x1 y1, तो लेट्स से आई एम प्लॉटिंग इट हियर, लेट्स से दिस इज द पॉइंट P, x1, y1। तो मुझे क्या निकालना है, पर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। और जब मैंने बोला डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, तो डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैंने पहले ही बोला है। तो ये बेसिकली मुझे निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट्स से d है, ये मुझे d निकालना है, ठीक है। ये d मुझे निकालना है। तो पहले तो मैं रिजल्ट लिख देता हूं, एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हो। मैंने बोला जो हमारा रिजल्ट आने वाला है आंसर, दैट इज d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। ये डिस्टेंस आने वाला है x1 y1 का फ्रॉम दिस लाइन। क्या किया हमने फॉर्मूले में, बेसिकली x1 y1 को इसमें रखा, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। a और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, उनके स्क्वायर का सम का अंडर रूट, ठीक है। वो तो हमारा रिजल्ट आने वाला है। तो अब इस रिजल्ट को देख के अगर तुम्हें लगता है यू कैन ड्राइव इट, तो एक बार खुद से ट्राई करो। d बेसिकली आने वाला है। अब हम इसको ट्राई करते हैं।
तो मैंने बोला डी को मैं पिक्चर में कैसे ले सकता हूं, डी को मैं पिक्चर में कैसे ले सकता हूं, क्या मैं चीज लगाऊं। तो देखना मैं क्या बोल रहा हूं, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, और मैंने क्या किया, ये ट्राइंगल ड्रॉ किया, कंप्लीट किया, पी ए बी ट्राइंगल। तो देखो इसका जो पी ए बी है ना, उसका एरिया मैं दो तरीके से लिखूंगा और दोनों को इक्वेट कर दूंगा। एक एरिया ऐसे लिखूंगा जिसमें डी इन्वॉल्व हो, और एक एरिया जिसमें डी इन्वॉल्व ना हो। तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। चलो इतना हिंट देने के बाद भी एक बार तुम्हें ट्राई करना है तो यू कैन ट्राई दिस। अब मैं इसको बता रहा हूं। तो मैंने बोला एक मैं कैसे निकालता हूं, अपना डिटर्मिनेंट मेथड से, क्योंकि मुझे पी के वर्टेक्स पता है, बी का पता है, ए का पता है, तो मैं एरिया लिख सकता हूं। एरिया क्या हो जाएगा मेरा, देखना कैसे लिखते हैं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो x1 y1 1, x2 y2 1 में क्या आएगा, लेट्स से मैं इसको x2 y2 बोल रहा हूं, तो माइनस सी बाय y2 इज 0, x2 y2 1, x3 y3 1, तो x3 इज 0, y3 इज माइनस सी बाय बी एंड दिस इज 1। इसका मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली हाफ ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, और इसका मैग्नीट्यूड, ये तो मैंने क्या लिखा अभी, ये एरिया लिख दिया इस ट्राइंगल का। अब मैं इसी एरिया को दूसरे तरीके से लिख रहा हूं। तो देखो दूसरे तरीके से क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या आएगा, हाफ इंटू, अब मैं एरिया कैसे लिख रहा हूं देखना, इस ट्राइंगल के लिए डी इज व्हाट, हाइट ऑफ द ट्राइंगल, तो हाफ इंटू डी इंटू बेस, व्हाट इज द बेस इज व्हाट, ए बी, और ए बी मैं कैसे निकाल सकता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला से, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो दिस विल कम आउट टू बी माइनस सी बाय ए माइनस 0, तो एक ये हो गया माइनस सी बाय ए का स्क्वायर प्लस 0 माइनस सी बाय बी, तो सी बाय बी का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है, तो अब एक बार ट्राई करो इसको, वीडियो पॉज करो, एक बार इसको ट्राई करो। तो मैंने बोला इसको ट्राई करो अब तुम, ठीक है, आया होगा शायद। अब मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है, तो मैं ऊपर का क्वेश्चन और डायग्राम मिटा देता हूं, देखना, ध्यान देना, ठीक है। चलो तो मैंने बोला इसको देखते हैं। तो पहले हाफ से हाफ कैंसिल सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस डिटर्मिनेंट को निकाल लेता हूं। तो डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करने के लिए, अच्छा इसको डिटर्मिनेंट के विदाउट वो भी कर सकते थे, जो हमारा ट्रिक था ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1, फिर दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, उससे भी निकाल सकते थे, वन एंड द सेम थिंग। चलो अब मैंने लिखा इसका, इसको लिखते हैं x1 इनटू ये गया 0 माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ माइनस सी बाय बी माइनस y1 इनटू ये गई लाइन, ये गई, तो क्या बचा, माइनस सी बाय प्लस 1 इंटू ये गया, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो सी स्क्वायर बाय ए बी। इसका मैग्नीट्यूड, डोंट फॉरगेट टू पुट मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू, हाफ तो कैंसिल हो गया था दोनों साइड से, डी टाइम्स, उधर क्या बचा देखो, सी स्क्वायर, तो वो तो मैं बाहर ले लेता हूं, तो वो हो जाएगा सी, अंदर क्या बचेगा देखो ध्यान से, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, तो मैंने विल टेक एलसीएम, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो उसको भी मैं बाहर लिख लेता हूं, इसको अंडर रूट में रहने देता हूं, उसको ए भी हो गया, ठीक है। देखना धीरे धीरे अब हमारा वो रिजल्ट आने वाला है। अब मैंने लिखा, इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो देखो पहले चलो ऐसे लिख लिया, सी x1, अच्छा एक काम करते हैं, सी पहले कैंसिल ही कर देते हैं, ये सी, एक सी इधर से और एक सी इधर से कैंसिल हो गया। इधर से मेरा क्या बचा, मॉड ऑफ x1 बाय बी प्लस y1 अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी अपॉन ए बी इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आता दिख रहा है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप की चीज आ गई, वो इधर चली जाएगी। अब इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर एलसीएम होगा तो ax1 प्लस by1 प्लस c का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ab
इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय ए बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए बी से ए बी कैंसिल, वही आ गया जो हमने देखा था। डी इज व्हाट, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हम इससे भी सिंपल मेथड देखने वाले हैं। अब वो मेथड देखेंगे हम जो हमने क्वेश्चन के रूप में यूज किया था, ठीक है ना। उस टाइम मैंने बोला भी था कि हम इसी की मदद से जो डेरिवेशन है वो देखेंगे, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट ड्राइव करेंगे आई मीन। तो सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करो, आगे जब तक नहीं बढ़ना है तुम्हें वीडियो में, जब तक तुम्हें ये चीज अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाती, ठीक है ना। अब मैं आ रहा हूं इसके मेथड 2 पे। मेथड 2 इससे आसान है, ठीक है ना, और थोड़ा स्मार्ट तरीका भी है। और जब मैंने बोला स्मार्ट तरीका है तो इसका मतलब क्या है, मेरा पैरामेट्रिक वगैरह यूज हो रहा होगा उसमें, ठीक है ना, उसमें पैरामेट्रिक वगैरह यूज हो रहा होगा। तो देख लेते हैं। तो पहले पॉइंट तो मेरा लेट्स से ये लाइन है मेरी। अब डोंट थिंक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, मैंने लाइन नॉर्मल बनाई है, ठीक है ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। लेट्स से दिस इज द पॉइंट P, x1 y1। इससे डिस्टेंस निकालना मतलब ये डिस्टेंस d निकालना है। एक बात खुद से ट्राई करो, मैं हिंट दे देता हूं, या तो कल के नोट्स टर्न करो पेजेस, एक बार देखो हमने इस टाइप की कोई चीज की थी क्या, तो आंसर मिलेगा यस की थी। अब एक और हिंट दे देता हूं, चलो मैंने बोला यूज पैरामेट्रिक इक्वेशन, उसका यूज करके मतलब h प्लस आर कॉस थीटा कॉमा k प्लस आर साइन थीटा टाइप का यूज करके यू कैन फाइंड द d। चलो अब करते हैं। मैंने बोला इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप इज माइनस ए बाई बी, माइनस टाइम्स x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। अगर इसका माइनस ए बाई बी स्लोप है तो इस वाले लाइन का स्लोप कितना होगा, ऑफकोर्स b बाई, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब इसका स्लोप b बाई है, इसका मतलब ये tan थीटा है मेरा। तो ट्राइंगल की मदद से मैं sin थीटा cos थीटा निकाल सकता हूं। दिस इज b, दिस इज a, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मेरा इधर से sin थीटा कितना आया, b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और cos थीटा कितना आया, सॉरी हाँ cos थीटा इज a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अच्छा अब मैंने बोला क्या करें हम, P पॉइंट से, मैंने बोला P पॉइंट से एक जनरल पॉइंट लेते हैं इस लाइन पे। लेट्स से ये पॉइंट को दे रहा हूं मैं D यूज हो चुका, PC ले रहा हूं, C ऑलरेडी हो गया है, P दे देते हैं। चलो मैंने बोला PE लाइन पे एक जनरल पॉइंट क्या ले सकता हूं, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ D यूनिट्स फ्रॉम P। तो क्या लूंगा मैं, PE लाइन पे इस जनरल पॉइंट H प्लस आर कॉस थीटा, H कॉमा K इज x1 y1, तो x1 प्लस R D डिस्टेंस में निकालना, तो D cos थीटा, cos थीटा क्या होगा हमारा a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है। कॉमा y1 प्लस r साइन थीटा, तो d साइन थीटा, साइन थीटा क्या, b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब d निकालना है, ये तो मैंने एक जनरल पॉइंट लिया P पे, लेट्स से मैंने ये E पॉइंट बोला, E पॉइंट बोला इसको। तो इस E पॉइंट में क्या खासियत है, ये जो पॉइंट E है वो बेसिकली इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो कुछ नहीं लाई कर रहा है तो रख दो उसमें, उसमें रखेंगे तो D आ जाएगा हमारा। तो चलो रख ही देते, कंप्लीट करते हैं पूरा। तो मैंने बोला A इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, x में ये पूरा आ जाएगा x1 प्लस DA डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस dy b इंटू y कोऑर्डिनेट, तो y1 प्लस db डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन संपला। कैसे संपला हो गया, करके देखो, ओपन करो इसको, ax1 by1 प्लस c, एक साथ लिख रहा हूं मैं, तो ax1 प्लस, तो ये वाला टर्म हो गया by1, तो प्लस by1 प्लस ये कांस्टेंट पार्ट प्लस c, ठीक है, प्लस अब बचा हुआ पार्ट, तो d इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये b इंटू डी बी, तो d इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देख रहा है ये चीज आ गई। अब क्या करो, अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो एक काम करता हूं मैं इसको ऊपर का थोड़ा रब कर रहा हूं, वीडियो पॉज करो, डायग्राम बना लो पहले, ठीक है ना, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द डायग्राम। अब मैंने बोला क्या करते हैं हम, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो देखो क्या आ रहा है, ये तो मेरा लिखा है ax1 प्लस by1, ax1 प्लस by1 प्लस c प्लस d इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वैसे मेरा क्या आया, ax1 प्लस
डी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू डी टाइम्स, एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें नेगेटिव आ जाएगा। अब नेगेटिव और पॉजिटिव से चिंता करने की कोई बात नहीं, बिकॉज जो भी हमारा डी आने वाला है उसमें फाइनली मैग्नीट्यूड तो लेने वाला है, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो डी मेरा कितना है, माइनस टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख लो। माइनस का कोई यूज नहीं, हम वैसे ही मॉड लेने वाले हैं। ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पॉजिटिव है, बट ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, तो उसमें मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली, ठीक है ना। बट अभी के लिए मैंने मान लिया कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैंने मॉड ले लिया। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को एकदम रट जाओ, ठीक है ना। और अगर अच्छा, बहुत अच्छा करना है तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यू शुड नो द प्रूफ आल्सो, एवरी ईच एंड एवरी, जो भी मैं क्लास में ले रहा हूं हर एक प्रूफ को लॉजिकली तुम्हें समझना है, रटना नहीं है, पहले ही बोल दिया, ठीक है ना। रटा हो जाएगा, अगर समझोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। याद करना मतलब क्या, रटना ना, ठीक है ना। तो हमने ये दो मेथड से डिस्टेंस निकाल लिया। और चलो फिर एक काम करते हैं, इसके ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग पॉज करो और इसको कॉपी करो। अच्छा, उससे पहले एक काम करते हैं, एक छोटा सा, और इसी में एक छोटा सा आर्टिकल है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, बेस्ड ऑन दिस ओनली, उसको और कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इलस्ट्रेशंस पे आते हैं। तो लिख लो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। लेट्स से लाइंस है मेरी, मैं जनरल ले लेता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। दीज टू आर माई पैरेलल लाइंस। दिख भी रहा है? इसका स्लोप कितना है, माइनस ए बाई बी, इसका भी माइनस ए बाई बी, तो दोनों लाइंस पैरेलल है, स्लोप बराबर है। तो वैसे भी मुझे पता है कि अगर इतना पार्ट सेम लिखा है, इतना पार्ट, तो लाइंस पैरेलल होती है, बस कांस्टेंट के अंतर से क्या होता है, शिफ्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब अगर मैं डायग्राम से बनाऊं तो दीज टू आर नथिंग बट लाइक दिस वे, एक लाइन ये है, एक लाइन ये। लेट्स से ये L1 है और इसको मैंने बोल दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और इसको बोल दिया L2 को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। अब मुझे क्या निकालना है, क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसका मतलब दिस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लेते हैं लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, तो मुझे ए बी का लेंथ निकालना है। ट्राई करना चाहते हो, पॉज करो, एक बार खुद से सोचो, ठीक है ना। चलो एक काम करता हूं, मैं रिजल्ट लिख देता हूं, पहले रिजल्ट लिख देता हूं। रिजल्ट इज मॉड ऑफ C2 माइनस C1। अब C1 बड़ा है, C2 बड़ा है, इसलिए पता नहीं रहेगा, तो क्या करें, मॉड ले लेते हैं, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज बेसिकली, लेट्स से मैं इसको डिस्टेंस डी बोल रहा हूं, सो दिस इज माय डिस्टेंस डी। तो पहले तो फॉर्मूला याद कर लो, रट जाओ, और उसके बाद डेरिवेशन सोचो कैसे करेंगे। और देखो काफी कुछ सिमिलर है, अंडर रूट के जो डिनोमिनेटर था, जो हमने डिस्टेंस निकाला था, उसमें भी आ रहा था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी आ रहा है, तो मतलब उसी से ड्राइव होने वाला है। विद द हेल्प ऑफ दैट रिजल्ट वी कैन ड्राइव दिस। कैसे करेंगे एक बार ट्राई करो, अब मैं बता रहा हूं इसको। तो मैंने बोला लेट्स से मैंने ए पॉइंट को मान लिया x1, y1, एक मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया x1, y1, ठीक है। ऑफ कोर्स फाइनल रिजल्ट में x1, y1 नहीं आना चाहिए, बिकॉज x1, y1 मैंने खुद से अज्यूम किया, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज x1, y1। तो अब मैं यूजिंग द प्रीवियस रिजल्ट मैं d निकाल सकता हूं, हाँ बिल्कुल। क्या करते हैं हम d निकालने के लिए, ये पॉइंट इस लाइन में रखते हैं, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट इसमें रखा, तो क्या आया, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड, इसका मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई बच्चा बोलेगा सर आ तो गया डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस तो करेक्ट लिखा है, बट इसमें x1 और y1 है ना, मुझे तो x1 y1 नहीं चाहिए, ये c2 है, ये c2 लिख लेना, c2। मुझे x1 y1 थोड़ी चाहिए, x1 y1 तो मैंने खुद अभी ड्यूरिंग द डेरिवेशन इंट्रोड्यूस किए हैं, तो फाइनल रिजल्ट में वो रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x1 y1 वाला टर्म, ये वाला जो पार्ट है, ये हटना चाहिए यहां से। अब ऑप्शन बोल रहा हूं, जो रिजल्ट है उसको देख के मेरे को एक थॉट, मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, अगर मैं इस रिजल्ट को इससे कंपेयर करूं तो क्या आने वाला है, दिस इज माइनस C1। अब तुम्हारी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए इसको देख के कि दिस इज माइनस C1, कैसे प्रूफ करूं। अगर ये चीज ax1 प्लस by1 माइनस C1 के बराबर प्रूफ हो गई तो रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो ax1 by1 C1 कहां आएंगे, इस लाइन के थ्रू आ पाएंगे, C1 है तो इस लाइन के थ्रू आएगा,
क्या करें? ऑब्वियस सी बात है कि जो ए पॉइंट है वो इस पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। ए पॉइंट विल इज लाइंग ऑन द लाइन L1 hence it will satisfy this। तो क्या हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0। तो इधर से मेरी इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस c1, इधर उठा के रख दी तो आ गया मॉड ऑफ c2 माइनस c1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। क्या करना है हमें? जो कांस्टेंट पार्ट है उसको डिफरेंस लेना है और डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। अच्छा, इसमें भी एक चीज है नोट करने वाली। पहले तो तुम क्या करो, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है। तो नोटिस करने वाली बात क्या है उसको मैं एग्जांपल के थ्रू लेता हूं, ठीक है ना। जैसे मान लो दो लाइन है मेरी, मैं लाइंस ले लेता हूं, ठीक है। एक काम करता है, एक लाइन ले लेता हूं। मैंने लिया 3x प्लस 4y और लेट्स से प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और एक मैंने ले ली, एक काम करते हैं, इसको लग लेता हूं 6x प्लस 8y प्लस, अब मुझे ऐसा लेना है फिगर कि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन आंसर आए। तो लेट्स से 40, लेट्स से चलो 40 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दीज आर माय टू लाइन। चलो और अच्छा बना देते हैं इसको मैं ले लेता हूं -40। लेट्स से दिस इज -40। मैंने कहा दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2। फाइंड द डिस्टेंस, एज अ क्वेश्चन यू कैन राइट इट, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पैरेलल लाइंस। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का, सीईटी लेवल का, ठीक है ना। बट गलती कहां करते हैं बच्चे वो मैं बताना चाह रहा हूं इसके थ्रू। तो देखो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली लगाएंगे मॉड ऑफ C1 माइनस C2। तो लेट्स से ये C1 है, ये C2 है, तो क्या लगाएंगे 10 माइनस C2 तो -40 डिवाइड बाय, अब वो अटक जाएंगे अगर ऐसे करेंगे विदाउट सोचे समझे। अब डिवाइड बाय क्या था उधर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट अब मैं a स्क्वायर प्लस b, a और b इसको लूं या इसको लूं, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो बिफोर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला अब मैं नोट के फॉर्म में लिखूंगा, इसलिए मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा था। क्या लिखूंगा मैं नोट के थ्रू कि बिफोर अप्लाइंग दैट फॉर्मूला c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मैं क्या करना चाहिए मेरे को, पहले दोनों लाइंस में x और y के कोफिशिएंट बराबर बनाना है। क्या बताया, x और y के कोफिशिएंट बराबर बनाना है। आप क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन होगा ना। अब कंफ्यूजन मतलब अब मैं इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिखूं कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर लिखूं, इधर समझ में आ रहा है ना। तो क्या करूं मैं, दोनों का x और y का कोफिशिएंट बराबर बना लेते हैं। अब बराबर कैसे भी बना सकते हो, कैसे भी से मेरा मतलब है या तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या नीचे वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से इक्वेशन चेंज नहीं होती है, याद रखना, ठीक है। क्या किया, L2 को मैं कैसे लिख रहा हूं, चलो मैं L2 को डिवाइड कर रहा हूं 2 से। तो मैं L2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल करेक्ट है ये। किसी भी इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन चेंज नहीं होती। दिस रिमेन L2 ओनली। अब हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं मॉड ऑफ C2 माइनस C1। क्यों, क्योंकि अब ये वाला पार्ट सेम हो गया है, ये वाला पार्ट सेम हो गया है। तो अब अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अच्छा हाँ, अब मेरा ये भी चेंज हो गया, देखो अकॉर्डिंगली C2 चेंज हो गया, 2 से डिवाइड किया, इसलिए ये गलत हो गया था इधर। तो अब C1 माइनस C2, C2 कितना -20, तो माइनस ऑफ -20 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 10 माइनस ऑफ -20 विच इज नथिंग बट 30। तो ये हो गया 30 डिवाइडेड बाय 5 which is nothing but 6. So distance between these two parallel lines is 6 units. क्लियर हुआ बच्चों? वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले लेता हूं मैं। अब ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। डेरिवेशन याद रखना दोनों चीज के, जो भी हमने किया आज क्लास में, ठीक है। चलो लिखो, इफ P is a length of perpendicular, if P is the length of perpendicular from origin to the line x upon a plus y upon b is equal to 1, then prove that 1 upon p square is equal to 1 upon a square plus 1 upon b स्क्वायर, ठीक है। P is the length of perpendicular from origin। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। P is what? Length of perpendicular from origin। तो मेरा x1 y1 क्या होगा इधर,
दिस इज विल बी 0,0, मतलब x1 इज 0, y1 इज 0। तो हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए, पहले तो उस गिवन लाइन में वो पॉइंट रखते हैं। क्या लिखा था देखो एक बार इधर दोबारा लिख लेते हैं फॉर्मूला। मैंने बोला ये अगर पॉइंट है P, x1, y1, इसका डिस्टेंस की बात चल रही है इधर से, लेट्स से ये लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो मैंने बोला क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट पहले इसमें रखते हैं, इस लाइन में ax1 प्लस by1 प्लस c, फिर मैग्नीट्यूड लेते हैं और फिर डिवाइड करते हैं अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर विच इज हियर इट इज a स्क्वायर a और ये हो जाएगा b स्क्वायर, ऐसे करते हैं। तो मैंने बोला इधर x1 y1 तो ये है और लाइन मेरी ये है। हाँ अब क्या किया, इस पॉइंट को इस लाइन में रखा, तो इस लाइन को मैं पहले ऐसे लिख लेता हूं -1 इक्वल टू 0 करके। तो मैंने जब इसमें ये ओरिजिन इसमें रखूंगा तो क्या बनेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -1 आएगा, तो -1 का मॉड न्यूमरेटर में बचा केवल अपॉन अंडर रूट ऑफ, इधर ध्यान देना जल्दी जल्दी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मत लिख लेना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्या है बेसिकली x का कोफिशिएंट क्या है 1/a नॉट a, तो 1/a का स्क्वायर आएगा, 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर, दिस इज गिवन एज व्हाट p। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब क्या करें, दिख रहा है ये चीज प्रूव करने के लिए स्क्वायरिंग कर देते दोनों साइड। तो पहले तो मॉड ऑफ -1 इज 1, तो इसको तो मैंने पहले 1 लिख दिया, इसको 1 लिख दिया और फिर स्क्वायर कर दिया, तो 1 अपॉन कितना आया 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो दिख रहा है p स्क्वायर को उधर लेके आओ, इस वाले को उधर लेके जाओ, तो 1/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। सिंपल, बहुत ही प्रिटी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। बस फॉर्मूला याद रखना है। क्या करना है, जिस पॉइंट से डिस्टेंस की बात चल रही है वो पॉइंट पहले तो लाइन में रखो, मॉड ले लो, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। जनरली बच्चे लोग इसमें क्या गड़बड़ी करते हैं, x का कोफिशिएंट को a मान लेते हैं, x का कोफिशिएंट a नहीं है 1/a है, x से क्या मल्टीप्लाइड है 1/a, a तो डिवाइड है, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पॉज करो, इसको कॉपी करो। Now let's move to the next question. लिखो, prove that the product of the length ठीक है, length of the perpendiculars drawn from थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा इसमें, अच्छा क्वेश्चन है। drawn from the points, दो पॉइंट दे रखे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा 0 एंड द सेकेंड पॉइंट इज माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा 0 टू द लाइन x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल्स टू 1 इज b स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं डाटा। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा 0 एंड माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा 0 टू द लाइन x अपॉन a cos थीटा y अपॉन b sin थीटा इक्वल्स टू 1 इज b स्क्वायर। बिल्कुल परफेक्ट है क्वेश्चन। मैंने बोला थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बहुत। तो करो, वीडियो पॉज करके स्टार्ट करो खुद से। अब मैं इसको बताने जा रहा हूं, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। चलो करते हैं। तो उसने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो लेट्स से ये कोई दो पॉइंट है, तो एक तो पहले मैंने बोला ये लाइन है, लेट्स से दिस इज द लाइन, ठीक है ना। कोई भी लाइन है, मुझे उससे मतलब नहीं, मैंने रैंडमली बना दी एक लाइन। और लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है, लेट्स से दिस इज a, इसके कोऑर्डिनेट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा 0 एंड लेट्स से अनदर पॉइंट b, उसके कोऑर्डिनेट इज माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा 0। इन दोनों पॉइंट से हमने क्या किए, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाले, ठीक है ना। इनका लेंथ जो है लेट्स से d1 d2 है, मान लिया d1 और d2 है। तो वो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दीस टू पॉइंट्स ऑन दिस लाइन इज b स्क्वायर। इसका मतलब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव d1 into d2 is equal to b square, d1 d2 equals to b square। क्लियर है? तो कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए तो मैं उसके लिए थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगेगा।
तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले d1 निकालते हैं। चलो मैंने बोला d1 इज मॉड ऑफ, क्या करते हैं, जिस पॉइंट से निकालना होता है वो पॉइंट लाइन में रखते हैं। तो इधर रखूंगा मैं, तो y की जगह तो 0 रखूंगा, तो ये टर्म तो 0 हो गया। अच्छा, इस लाइन को पहले मैंने ऐसे लिख लिया, एक तरफ ले जाके सारे टर्म -1 इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख लिया। अब मैंने बोला ये कोऑर्डिनेट इसमें रखूंगा तो क्या आएगा, x की जगह ये लिखूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a cos थीटा प्लस 0 sin थीटा आएगा तो 0 हो गया, -1 इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट क्या है, cos थीटा अपॉन a, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, sin थीटा अपॉन b, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, ये d1 हो गया। अब मैं क्या काम करता हूं, दोबारा अलग से ना लिखना पड़े, d1 इंटू d2 डायरेक्टली निकाल रहा हूं। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, दोबारा नहीं लिखना पड़े। d1 तो ये हो गया, ये तो मैंने d1 लिख दिया। अब d2 और लिख लेते हैं, तो मैं इधर ही लिख रहा हूं d1 इंटू d2 इज, इधर ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा d1 है, अब d2 लिख लेना। अब d2 में क्या हो जाएगा, केवल ये पॉइंट मैं इसमें रखूंगा, तो स्टिल y वाला पार्ट तो 0 ही होगा, बस अभी इधर क्या आ जाएगा, x के आगे माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a cos थीटा -1 डिवाइडेड बाय सेम चीज जो लिखी है नीचे, यही चीज इधर आएगी, क्योंकि अंडर रूट ऑफ लाइन तो वही है ना, अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट वही आएगा। तो दिस इनटू सेम थिंग अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो मैं इसको हटा देता हूं अंडर रूट को, क्योंकि यही चीज इधर आने वाली है, अंडर रूट हट गया। अब आते हैं इसके ऊपर। अब मैंने बोला इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं पहले तो देखो जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा है ना, मॉड ऑफ -a माइनस b, सो आई कैन राइट इट एज मॉड ऑफ -1 इंटू a प्लस बी, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं मॉड ऑफ -1 इंटू मॉड ऑफ a प्लस बी, एंड मॉड ऑफ -1 तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज मॉड ऑफ a प्लस बी, तो ये दोनों चीज बराबर है। तो इसके आधार पर मैं इधर डायरेक्टली कर रहा हूं, माइनस ऑफ दिस, तो माइनस कॉमन लिया और मॉड के साथ वो घुल मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे ये दोनों, यूजिंग दिस फैक्ट। अब हम मॉड में सेपरेट कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा मॉड ऑफ कोई रियल नंबर चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 क्या होता है, मॉड z1 इंटू मॉड z2, तो क्लब भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। मैंने कहा मॉड ऑफ z1 इंटू z2 को अगर मॉड z1 इंटू मॉड z2 लिखते हैं हम, तो उल्टा भी कर सकते हैं, इसका मतलब मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इज मॉड ऑफ z1 इंटू z2, तो मॉड ऑफ दिस इंटू मॉड ऑफ दिस, तो मैं क्या करूं, एक ही मॉड के अंदर लिख देता हूं, दोनों को प्रोडक्ट ले लेता हूं, तो मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, यू शुड राइट इन नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया और एक ही मॉड में रख दिया, ये प्रोडक्ट हो गया और एक ही मॉड के अंदर आ गए, और इस लाइन को मैं अलग से लिख लेता हूं। यहां तक कोई डाउट, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z1 इंटू z2। अब देखो इधर कौन सी चीज बन रही है, अब ये वो बन रही है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उसको लिखने के लिए एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन को रब कर देता हूं, ठीक है ना, वीडियो पॉज करो, अगर नहीं कॉपी किया है तो यू कैन कॉपी द क्वेश्चन नाउ। अब मैं आता हूं इसको फर्दर इवैल्यूएट, हमें प्रूफ क्या करना है, d1 इंटू d2 इज b स्क्वायर, वो याद रखेंगे हम, और डायग्राम भी मिटा देता हूं, उसकी जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत थी उतनी हो गई पूरी। फाइनली मुझे इसको सिंप्लीफाई करके ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत लगा के वी हैव टू प्रूव दैट इट इज b स्क्वायर। तो चलो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब 1, और नीचे क्या लिखा है अपॉन। अब एक काम करते हैं नीचे, ठीक है चलो रहने देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं चलो। तो मैंने लिखा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा तो उसको ऊपर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, इसको मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ऊपर लिख दिया, इधर था इसके डिवाइड में एलसीएम लेने के बाद ऊपर लिख दिया, ठीक है। चलो अब फर्दर अब क्या करें, ऊपर भी एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लूंगा तो मैं इधर ही चेंज कर देता हूं, तुम लोग अगले स्टेप में लिख लो, इसको एलसीएम लूंगा तो इधर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा और ये इधर तक खिंच जाएगा ऐसे, अब दिख भी रहा होगा ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट यू लेफ्ट आउट इज बी स्क्वायर इंटू, अब देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पूरा लिख लेते हैं इसको, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर से माइनस ए स्क्वायर,
और डिवाइड में कुछ है क्या? हाँ डिवाइड में है ना, बहुत कुछ है। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब आंसर अगर बी स्क्वायर आ रहा है दैट मीन्स व्हाट, ये क्वांटिटी नीचे के बराबर होनी चाहिए और होगी भी। क्या करें देखो, ए स्क्वायर माइनस और याद कर रखना मॉड है बाहर, ठीक है ना, ये नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, ये मॉड है। वी हैव टू कीप इन माइंड कि ये मॉड चल रहा है, ठीक है ना, ये मॉड। हाँ मैंने बोला ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या बोला मैंने बोला ये वाला टर्म पहला टर्म और ये थर्ड टर्म ये क्लब करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर तो बाहर लिखा है, मॉड के अंदर क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दिख रहा है ऊपर की क्वांटिटी तो मॉड के अंदर जो लिखी नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ ओपन होगी, या फिर ऐसे बोल लो माइनस कॉमन ले लो, बाहर भेज दो, मॉड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जैसे इधर किया था, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो वो चीज मैं इधर प्लस कर देता हूं। अब ये चीज तो सेम लिखी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है दोनों, तो मॉड तो ओपन हो गया, वी कैन कैंसिल आउट, तो वी आर लेफ्ट आउट विद बी स्क्वायर। देखो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चन इज इजी। अगर मैं बोलूं केवल ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है और अगर केवल ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो इजी है, बट सिंस दोनों चीजों को क्लब कर दिया सो दिस बिकम ए गुड क्वेश्चन फॉर मेंस लेवल, ठीक है ना, मेंस के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, सॉल्यूशन कॉपी करो, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन which is equidistance from the parallel lines 9x plus 6y minus 7 equals to 0 and 3x plus 2y plus 6 equals to 0. Find equation of line which is equidistant from the parallel lines this and this, ठीक है। चलो तो मैंने बोला स्टार्ट करते हैं इसको, तो देखो अब सुनना ध्यान से। पहले तो मैंने ये बोला कि क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो आंसर मिलेगा यस। कैसे पैरेलल है बाबा, कर लो। इसका स्लोप कितना है, -9/6 मतलब -3/2। इसका स्लोप कितना, -3/2। लाइंस तो पैरेलल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा मैंने बोला लेट मी ड्रॉ दिस टू लाइंस। मैंने बोला लेट से इसको मैं L1 बोल रहा हूं, तो ये मेरा L1 है और लेट से ये मेरा L2 है, ठीक है। और जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है दैट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीस टू लाइंस, इसका मतलब बीच में आएगी वो, इसका मतलब ऊपर तो हो नहीं सकती, नीचे भी नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स इट शुड लाई बिटवीन, लेट्स से दिस इज L3 जो मुझे निकालना है, और ये क्या बोल रहा है, जो L3 है दैट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम L1 एंड L2, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो इस डिस्टेंस के बराबर है, सिंपल। तो क्या करें हम, अच्छा अब ये भी कंफर्म है कि L3 जो होगा वो भी L1 और L2 के पैरेलल होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो लाइन निकालना है मुझे इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीस टू पैरेलल लाइन दैट हैज टू बी पैरेलल टू L1 एंड L2, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या किया, पहले सबसे पहला काम मैंने जैसे तुम्हें बताया कभी पैरेलल लाइंस दे रखी हो तो x और y का कोएफिशिएंट सेम बना लिया। तो उसको बनाने के लिए क्या किया, या तो तुम इसको 3 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, या फिर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला पार्ट सेम हो जाएगा। तो लेट से मैंने इसको अगर L2 बोला तो L2 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 9x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं। नाउ दिस इज L2 फॉर मी, क्लियर है। अच्छा अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि L3 जो है वो L1 और L2 के पैरेलल है, तो इतना पार्ट तो सेम रहेगा। मैंने बोला L3 को मैं क्या एज्यूम कर सकता हूं डायरेक्टली, आई कैन एज्यूम इट एज, देखो अब कितना फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन ये एज्यूम करने से, प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0।
दिस इज व्हाट, L3 इज पैरेलल टू L2 या L1 बोल दो। द रीजन इज ये पार्ट सेम है ना, देखो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है बेसिकली हमें। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालें, कौन सा फैक्ट यूज करें, ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है। तो लेट्स से मैं इसको D1 बोल रहा हूं, इसको D2 बोल रहा हूं। तो व्हाट इज B1, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L3। दिस इज माय L1, दिस इज माय L3। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो मॉड ऑफ, लेट्स से मैं इसको C1 बोल रहा हूं, उसको C2 बोल रहा हूं, तो लैम्डा माइनस C2 होता है, C1 माइनस C2 होता है। तो लैम्डा माइनस ऑफ -7, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। दिस इज व्हाट माय D1 अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। दिस इज इक्वल टू D2, तो D2 निकालते हैं। तो D2 क्या होगा, L2 और L3 के बीच में डिस्टेंस। तो अगेन मॉड ऑफ C1 माइनस C2, तो 18 माइनस 6, तो मॉड ऑफ 18 माइनस 6, चलो लिख लो पूरा 18 माइनस, नॉट 18 माइनस 6, सॉरी 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 सॉरी, ये और ये लैम्डा और 6, सॉरी ये नहीं है, L3 हमारा ये है, ठीक है ना। तो ये और ये में सॉरी 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 L2 को, एक मिनट, हाँ ये दोनों इक्वेशन है, ठीक है ना। इसको मैंने ऐसे लिख ली थी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूं मैं, C2 माइनस C1 लैम्डा माइनस 18, तो मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 18 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अगेन इन दोनों लाइंस के लिए क्या आएगा, 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, सेम ही चीज लिखिए। तो हमें क्या इक्वेशन मिली, मॉड ऑफ लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 18। तो क्या होगा, लैम्डा प्लस 7 किसके बराबर होगा, प्लस माइनस लैम्डा माइनस 18। अब प्लस तो होगा नहीं, क्यों भाई, क्योंकि अगर लैम्डा इधर प्लस ले लिया साइन, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू माइनस 18 विच इज फॉल्स। तो इधर मैं क्या लूंगा, माइनस साइन लूंगा। तो लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 18। तो लैम्डा को मैं इधर लेके आता हूं, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 18 माइनस 7 विच इज 11। तो लैम्डा फाइनली मेरा कितना है, 11/2। तो बस खत्म, इधर रख दो। तो फाइनली माय आंसर इज 9x प्लस 6y प्लस लैम्डा प्लस 11/2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर। अब चाहे तुम 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ L3 लाइन जो मुझे निकालनी थी, ठीक है ना। दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम L1 एंड L2। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। फाइंड लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, लिखो फाइंड लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट, फाइंड लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ द डिस्टेंस, फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट cos theta comma sin theta where theta belongs to real number, ठीक है। from the line 3x minus 4y plus 10 equals to 0. we have to find the least and the greatest this value of what, distance of this point from this line. तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसलिए ले रहा हूं, द रीजन इज थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी रिकॉल हो जाएगा हमारा एक बार थोड़ा सा, ठीक है ना। उधर मैक्सिमम मिनिमम करा था कुछ थोड़ा बहुत, तो वो चीज रिकॉल हो जाएगी हमारी। तो पहले तो मैंने डिस्टेंस का एक्सप्रेशन लिखा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस क्या होगा, पहले ये पॉइंट इसमें रखते हैं, तो क्या आएगा 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 10, फिर मैग्नीट्यूड लेते हैं मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 5, तो इसको हटा के 5 लिख दिया। अब सुनो, अब याद करो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था a sin x प्लस b cos x, ये जो होता है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम इज व्हाट, माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैक्सिमम कितनी होती है, प्लस टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद आया। उसी हिसाब से मैंने बोला 10 तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो ओवरऑल ये मैक्सिमम कब होगा, व्हेन दिस इज मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम क्या है,
अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर विच इज 5। तो 5 प्लस 10 15, 15 बाय 5 इज 3। तो डी मैक्स कितना आया 3। अब डी मिन पे आते हैं, मतलब मिनिमम क्या इस पूरे डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये चीज मिनिमम हो। और ये चीज मिनिमम कितनी होगी, माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर विच इज -5। तो 10 - 5 इज 5, 5/5 इज 1। तो डी मैक्स इज 3, डी मिन इज 1। क्लियर है? चलो फिर तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो। अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूं, ठीक है ना। उसके बाद फिर अपन एंड अप करते हैं आज का लेक्चर। दिस विल बी होमवर्क क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है ना। जो भी चीजें अभी तक पढ़ी हमें सारी चीजें यूज हो जाएंगी इस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में। तो अटेम्प्ट करना पूरा ईमानदारी से, ठीक है ना। और गिव मी द अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। लिखो, इफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर, if one side of the square is 2x minus y plus 6 equals to 0, then and one of the vertices is, and one of the vertices is 2,1। इसके दो एक आंसर नहीं होगा, ठीक है, मल्टीपल आंसर्स होंगे। देन फाइंड द अदर साइड्स ऑफ द स्क्वायर, देन फाइंड the other sides of the square, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है सब यूज हो जाएगा, पैरामेट्रिक, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये सब चीजें यूज हो जाएंगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना काफी है, और डाउट सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक डीपीपी 3 और 4 मैंने दिया था, ठीक है ना। बट फिर भी बहुत ही कम लोगों ने मुझे अभी क्वेश्चंस सेंड किए हैं। नहीं करोगे तो योर लॉस, ठीक है ना। मैं उतने ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जितने लोगों ने मुझे सेंड किए हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू।